बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पुत्र एपिसोड शुरू करें, ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं। ओ माँ जी, खूबसूरत की एंट्री तो होने देना यार। नबी, माँ जी, महमूद साहब। अरे खूबसूरत, ये बुलबुले का सेट है भाई, और तुम रो रो के पता नहीं किस ड्रामे का सीन कर रही हो। महमूद साहब, मेरे पापा चले गए। क्या मतलब, फिर से चला गया ये शख्स? जब से चौथी शादी की है ये टिक के बैठ ही नहीं रहा, कभी इटली, कभी जापान, कभी लंदन। अब कहाँ निकल गया? जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा चल बसे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरा सुहाग नहीं उजड़ सकता। अरे तुम्हारा सुहाग मैं हूँ। ओ यार, ये तो माँ जी पहले ही उजड़ा हुआ है यार। अरे जो चल बसे है ना, वो खूबसूरत के पापा हैं। तो आप किसके पापा हैं? अरे इस लौंडे का। नहीं, आप मेरे पापा नहीं है। काश पापा जी की जगह आप चले गए होते, कम से कम इस घर का खर्चा तो चलता रहा यार। अरे भाई, खर्चा तो वैसे भी चलता रहेगा। अरे अब सारा कुछ खूबसूरत के हाथ में जो आ गया है। हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, तूने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, सब मिलके ना तेरे साथ संभाल लूंगी। हाँ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? शौहर होने का फर्ज मैं निभाऊंगा माँ जी। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा अपनी जानू पर। सारा कुछ पापा जी का मैं खुद संभाल लूंगा। जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए और तुम्हें उनकी दौलत की पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। चलो भी चलो, लाहौर जाने की तैयारी करो। अरे वहाँ जाकर पापा जी की तदफीन भी तो करनी है। महमूद साहब, उनका इंतकाल लंदन में हुआ है। डेड बॉडी को यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। यार पापा जी की डेड बॉडी यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर लंदन चलते हैं ना जानू, साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, बड़ी ठंड होती है उधर। क्या हो गया आप सब लोगों को? मेरे पापा चल बसे हैं और आप ठीक से अफसोस भी नहीं करने दे रहे। हाँ हाँ, ठीक कह रही है खूबसूरत। भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं पास वाली मस्जिद में जाके ना ऐलान करवा देता हूँ, ताकि लोग उनकी मगफिरत के लिए ना दुआ करें। खूबसूरत, वैसे जो लोग दुआ करेंगे उनको ना बिरयानी भी तो खिलानी पड़ेगी ना, थोड़े से पैसे तो दे दो। नबील, जाओ अलमारी से निकाल कर कुछ पैसे दो महमूद साहब को। महमूद साहब 2-4 देंगे ना, गरीबों में तकसीम करा दे। हाँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ भाई। प्लीज बिरयानी में आलू ना डलवाना भूल जाइएगा। अरे टींडे वाली बिरयानी बनवा रहा हूँ मैं, फिक्र नहीं करो। भैया पैसे लाओ भाई जल्दी से। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, ये ऊपर से नाखुशगवार आवाजें कैसी आ रही? अरे जाहिर है, मैयत वाले घर से ऐसी ही बातें आएंगी ना, और कैसी आएंगी। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हाय मैं मर गई, मेरी मुमताज बहन चल बसी। तुसी हौसला नहीं हारना। अरे नहीं भाई नहीं, मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ से जोजी जी। अरे इंतकाल तो खूबसूरत। क्या खूबसूरत? यानी भरी जवानी में बच्ची चल बसी? बड़ा अफसोस हुआ महमूद साहब। पर वो तो चली गई, किराया कौन देगा अब? मैं अपनी रहम दिली की वजह से स्वयं तक रुक सकती हूँ, उसके बाद कार खाली कर देना तुम लोग। अरे खूबसूरत जिंदा है भाई, इंतकाल तो उसके पापा का हुआ है। हैं? सिद्दीकी, मेरे सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। वाज़े रहे, आपके सिद्दीकी सिर्फ मुस्तकीम है और कोई नहीं है। मेरा मतलब है, मेरे बचपन का दोस्त सिद्दीकी चला गया। हाय मेरी खूबसूरत बच्ची। मुस्तकीम, मुझे ले चलो उसके पास। जोजी बेगम, सिद्दीकी साहब के पास जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मैं खूबसूरत की बात कर रही हूँ, मुझे खूबसूरत के पास ले चलो। ले चलते हैं, ले चलते हैं। एक लम्हा रुकिए, गेटअप के लिए हम जरा टोपी वोपी पहन के आते हैं। अरे आप लोगों की बातों में तो मैं भूल ही गया कि मैं तो अल्लाह के नाम की बिरयानी लोगों में बांटने जा रहा था। मैं चलता हूँ। हाय कैसे चला गया मेरा सिद्दीकी, इतनी जल्दी भरी जवानी में चला गया। मेरे ख्याल से 80-90 के तो होंगे तेरे पापा मरहूम। अब इतने भी बूढ़े नहीं थे मेरे पापा। हाँ बस सिर्फ मोटे थे, 500 किलो के थे बस। भाई ये फरमाइए कि सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ कैसे? बस सर क्या बताऊं, लंदन गए, वहाँ एक गोरी को छेड़ बैठे। वो बस छिड़ गई, वही बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब मुझसे वादा करके गए थे,
अब बाहर गया मुल्क से तो जोजी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आऊंगा। हमारी बचपन की दोस्ती जो थी। अरे जॉजी बेगम, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अब खूबसूरत अपने अब्बा का वादा निभाएंगी ना। वैसे भी अब करोड़ों रुपए तो इन्हीं के हो चुके हैं, सारी जायदाद भी। चुप है। पापा जी का वारिस जमील था बच्चू। नबील माजी नबील। हाँ वही। देख पुत्र, तेरा प्यो मेरा बचपन का साथी था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे इन लालची और भीख मंगे ससुराल वालों से बचा के रखूं। ऊंची जगह रखे ताकि किसी का हाथ ना जाए। आप प्लीज अपने काम से काम रखें, और अगर आपका अफसोस हो गया है तो आप लोग चले निकले यहाँ से। और ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को खिलौते खिलौते निकाल सकती हूँ इधर से, सिवाय खूबसूरत के। पुत्र, मेरी गल कान खोल के सुन ले, इन सब की नजर सिद्दीकी के पैसों पे है सिर्फ। बिल्कुल झूठ। सिर्फ पैसों पर नहीं, उसके जेवर, बंगले, गाड़ी, उस पर भी हमारी नजर है। खूबसूरत, आपने देख लिया कितना लालची है आपका ससुराल। चुप है। ऐसी चपेड़ मारनी है ना तेरे मुंह पे, तेरी शायरी सारी पुठी हो जानी है। ओए, मैं कोई मर गई हूँ थे? ओए, मुझे क्या मालूम, हो सकता है मर गई और बाद में चड़ेल बन गई हूँ। ओए, तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे चुड़ैल कहा है? ठहर जा जरा। आप लोग फिर से शुरू हो गए हैं, बस करें। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जानू माँ जी, आप शुरू हो। बहुत वाली खाते, बहुत बड़ी। शाबाश। जानू देखो, तुमने जोजी और मुस्तकीम साहब की बातों में नहीं आना। अरे उनको क्या पता पापा जी के दुख का यार। जब से मैंने पापा जी की डेथ की खबर सुनी है, मुझे माइनर से 5-6 हार्ट अटैक आ गए हैं। जानू, नबील, मेरे पापा इस तरह अचानक कैसे जा सकते हैं? जानू, उनका तो हर काम ही अचानक होता था। जानू, जैसे अचानक गए हैं ना, इसी तरह अचानक चलते फिरते शादियां कर लेते थे। नबील, कम से कम इस वक्त तो मेरे पापा की बुराइयां ना करो। जानू, मैं बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उनकी नेकियां गिनवा रहा हूँ। देखो, निकाह करना जो है वो एक नेकी का काम है, और मरहूम ने चलते फिरते ये नेक काम किए, चलते फिरते। हेलो खूबसूरत, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। वकील साहब? जी, मैं वकील। सिद्दीकी साहब के जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही साथ उनकी दी हुई जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। एक्चुअली आपको आपके पापा की विल के बारे में बताना था। पापा का विल? क्या है उसमें? देखिए, फिलहाल तो आपको विल के बारे में बताना जरूरी था। ये विल मैं पढ़कर तब सुनाऊंगा जब सब घर वाले साथ जमा होंगे। ओके, बाय। पापा के वकील का फोन था, वो वसीयत सुनाने के लिए फिर फोन करेगा। जानू, मेरा दिल कह रहा है कि पापा जी ने एक आधी चीज तो मेरे नाम जरूर की होगी। वो ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन अंदर से प्यार भी करते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है जानू? शट अप नबील। नहीं, इट्स नॉट ओके जानू, इट्स नॉट ओके। हाय मेरे पापा जी, री 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 री। खाओ ना यार महमूद साहब, वो ये बिरयानी तो खूबसूरत ने आपको कहा था कि गरीबों में बांटे यार। बोलो नबील, हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा भाई? और वैसे भी वाहिद सहारा तो हमारा इस दुनिया से चला गया। हाँ पुत्र, अब हमारा घर कौन चलाएगा? ओ माँ जी, अब ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छा चलेगा। अभी खूबसूरत के पास उसके पापा जी के वकील का फोन आया था। थोड़ी देर बाद फोन करके वो वसीयत सुनाएगा पापा जी की। हाय पुत्र कफील, सिद्दीकी ने मेरे नाम क्या क्या किया होगा? अरे वो तुम्हारे नाम कुछ क्यों करेंगे मोमो? क्यों? अपनी बेवा बीवी के नाम कुछ नहीं किया होगा उसने। अरे मैं अभी जिंदा हूँ मुमताज। मैं नहीं जानती इशफाक, आपको अभी मरना होगा, लेकिन मरने से पहले वसीयत मेरे नाम करके जाए। अरे लगता है बिरयानी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है मोमो। अरे नबील, समझाओ ना अपनी माँ को कुछ। ओ माँ जी, ये उड़ने वाला सांप है, हुलिया बदल लेगा, 100 साल बाद मरेगा नहीं। नबील, इतना हवा में मत उड़ो तुम। ये सोचो कि सारी जायदाद खूबसूरत के नाम होने के बाद तुम्हारी इस घर में टके की इज्जत नहीं रहेगी। सॉरी मेरा पुत्र, लेकिन वो तो इससे पहले भी नहीं थी। ऐसी भी बात नहीं है माँ जी, पापा जी का इकलौता दामाद हूँ, कुछ न कुछ तो मेरे नाम किया होगा उन्होंने। नबील, मुझे तो लगता है कि ये सारी गेम जो है ना, ये उस वकील के हाथ में है। कौन सी गेम? लूडो के गुल्ली डंडा? अरे जायदाद की गेम मोमो, जायदाद की। नबील, मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ पैसे उस वकील को लगा के ना वसीयत चेंज करवा लो। वाह महमूद साहब वाह, इतनी घटिया सोच सिर्फ आपकी हो सकती है। वैसे कमाल का आइडिया है।
आप एक काम करें, आप जरा बिरयानी खत्म करके उधर आए, मैं खूबसूरत के मोबाइल से वकील का नंबर उड़ा के लाता हूं। जल्दी करो माँ जी, आपने किसी को बिल्कुल हवा नहीं लगने देनी। तू फिक्र ना कर, अगले सीन में मैंने तो भूल जाने। ये चीज मेरे दी। गाओ 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 जल्दी, जल्दी जल्दी। चलो। बेल जारी। हेलो। हेलो जी वकील साहब, मैं नबील बात कर रहा हूँ, सिद्दीकी साहब का वारिस। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनकी तो बस एक ही बेटी थी, खूबसूरत। जी जी, मैं उसी खूबसूरत का शौहर बात कर रहा हूँ, नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। अरे काम की बात करो ना। जी जी। अच्छा, हुआ ये है कि वकील साहब, आपने क्योंकि पापा जी की जिंदगी में बड़े ही कम पैसों पे उनके लिए काम किया, जब पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं चाहता हूँ कम से कम आपको उनकी जायदाद का 10% मिले। 10%? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कैसे मिलेगा? देखिए ना भाई, जब मेरे पास 100% आएगा तो 10% तो मैं आपको दे दूंगा। कैसा? आपको कैसे पता कि आपके पास 100% आएंगे? देखिए, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए पापा जी की विल को तब्दील कर देंगे। जब तब्दील करेंगे तो 100% मेरे पास आएगा और 10% आपके पास। लाहौल वाला किस कदर घटिया बात की आपने। महमूद साहब, ये तो तब गया यार। अरे तो 30% कर दो ना। हाँ 30% कैसा रहेगा वो बताइए। ओह माय गॉड, किस किस्म के आदमी हैं आप? चले यार, नाराज ना हो, 50-50 कर लेते हैं। देखिए, मैं सिद्दीकी साहब का वफादार हूँ, वसीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करूंगा। वसीयत सील है और वो सबके सामने ही खुलेगी। और अब अगर तुमने मुझे कॉल की तो मैं उनकी बेटी को सब बता दूंगा। वकील साहब, आपको आपकी माँ की कसम है, आपने खूबसूरत को कुछ नहीं बताना है यार। अभी अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, आप उसका घर तुड़वाना चाहते हैं यार, इस सदमे से मर जाएगी वो। क्या 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 कहा है नबील उसने? यार मैं वो सब बड़ा घटिया आइडिया दिया था आपने यार। अब दुआ करें, वो खूबसूरत को ना फोन करते हैं। जो हमने करनी है वो दुआ है। हाँ जी। वो जायदाद की या मगफरत की? फिलहाल तो जायदाद की करें, अल्लाह करे 15-20 लाख 30 लाख पापा जी मेरे नाम लगा गए हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूबसूरत, 1-2 लुकमे ले लीजिए, कोई अल्लाह जानता है बहुत ही लजीज और उम्दा बिरयानी है। नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। हाय मेरी पुत्री, हम सब इस गम में तेरे साथ बराबर के शरीक हैं। हाँ, इस गम में हम इसके साथ लाहौर तक जाएंगे, कह दिया है मैंने बस। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, मैं गई ना तो चलीसवां करके ही आऊंगी। आखिर को तेरे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। और खैर हमने भी तैयारी कर ली भाई, लाहौर के अहम मुकामात जो हैं उनकी लिस्ट बना ली हमने। 40वें के बाद हम मरहूम को याद करते हुए पूरा लाहौर घूमेंगे, पूरा लाहौर। चुप है, लाहौर सिर्फ हम लोग जाएंगे, तुम लोग नहीं जाओगे। और हम वहाँ ना अपने बंगलों में रहेंगे और तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। भाई हमें पूरा यकीन है कि हमारी खूबसूरत जो है ये करोड़ों की जायदाद मिलने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदलेंगी। क्यों खूबसूरत? और नहीं तो की खूबसूरत अच्छी तरह जानती है कि इसके पापा मुझे कितना चाहते थे। चाची बेगम, प्लीज आप लोग बाहर जाकर बहस करें। वकील साहब का फोन आ रहा है, उन्होंने कहा था कि वो सबके सामने वसीयत सुनाएंगे। चले लाउंज में चल। देखना, इंशाल्लाह सब कुछ वसीयत में मेरे नाम ही निकलेगा। हाँ चले। मुस्कीन, चल असी भी चलिए, चल के सुनिए, हो सकता है कोई चीज हमारे नाम भी निकल आए। अब भाई यकीन कीजिए बेगम, हम आपसे वादा करते हैं अपना सारा कुछ हम आपके नाम लिख के जाएंगे, फिर मरेंगे आराम से। ओ मर जा तू, तेरे ना है कि 80 गज दा प्लाट हो भी सस्ते जे गरीब जे इलाके च। चल जी वकील साहब, मैंने सबको बुला लिया, आप पापा जी की वसीयत पढ़ के सुना सकते हैं। आप सिद्दीकी साहब ने ये विल 2 साल पहले तैयार की थी और इस विल के मुताबिक सिद्दीकी साहब की तमाम जायदाद, घर, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बैंक में रखे करोड़ों रुपए नबील के नाम होता है। मेरा पुत्र चिल्ला रहा है। वकील साहब, आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने वाकई सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दिया है। मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ, तब तक इजाजत दीजिए। हैं? वो यह की कर गया सिद्दीकी? ओए बल्ले बल्ले, ते शावा शावा। अरे नबील मियाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बैठे बिठाए खामखा में
करोड़ों की जायदाद के वारिस बन गए। और क्यों नहीं बनेगा? जिसका दामाद इतना होनहार हो, हर ससुर यही करेगा। देखा देखा कितनी सड़ियल है। मेरे पुत्र का अमीर होना इससे जरा नहीं बर्दाश्त हुआ। यार नबील, ये वकील तो बहुत ही 2 नंबर निकला है यार। और पहले इसने साफ साफ इनकार कर दिया था और अब ऐन मौके पे वसीयत ही बदल दी है। मुझे लगता है महमूद साहब कहीं मैंने ज्यादा ऑफर तो नहीं कर दिया। मैं साफ साफ कह देता हूँ इसको कि यार भाई हम 5% से ज्यादा नहीं देंगे। मेरे काम करते हैं, नीचे लॉन में चल के ना उसे फोन पे बात करते हैं। हाँ ये ठीक है। हम लोग आते हैं जरा। ओए, मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो उठो, फुटा खाओ, चलो शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं दोबारा से नबील बात कर रहा हूँ। करोड़पति करोड़पति नबील बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली थैंक यू वसीयत तो आपने बदल दी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ना जज्बाती होके परसेंटेज ज्यादा बोल गया। 50 निकल गया था मेरे मुंह से 50। घटिया आदमी, मैंने कोई वसीयत नहीं बदली। सदीकी साहब की विल में तुम्हारा ही नाम था। क्या आपने वसीयत नहीं बदली? पता नहीं क्या सूझी उन्हें कि तुम जैसे मकारी और लालची के नाम कर गए अपनी सारी जायदाद। फोन रखो। यार महमूद साहब टू शॉट से निकले सिंगल में आए यार। क्या हुआ? महमूद साहब पापा जी ने वाकई जायदाद मेरे नाम कर दी। यार नबील, मुझे लगता है ये एपिसोड ना एक ख्वाब है, ख्वाब। तुम एक काम करो, तुम ना मुझे चुटकी काट दो। यार महमूद साहब, मैं आप पर दही फेंक कर कुत्ते ना छोड़ दूं ताकि वो आपको जगह 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 काटे और आपको यकीन आए। फिर वो यार मजाक कर रहा था भाई। एक करोड़पति आदमी का मजाक भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ले ओए नबील, वाकई दर्द हुई है यार। इसका मतलब है कि ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। तुम वाकई करोड़पति हो गए हो। बंद करें ये सब। मेरे पापा गुजर गए और आप लोग जश्न मना रहे हैं। अरे जानू, ये जश्न पापा जी के लिए तो है। तुम देखना किस धूम से निकलेगा मेरे पापा जी का जनाजा। बैकग्राउंड हल्का रखे जानू, मैं उनके लिए ताजमहल से भी बड़ा मकबरा बनाऊंगा। अरे जाहिर है जितने बड़े वो थे, बड़ा ही मकबरा बनेगा ना। हाँ पुत्र, बाद में मजदूरों के पैर कटवा दें। अरे पैर नहीं, हाथ मोमो, हाथ। जानू टेंशन मत लो, उस मकबरे पर, उस बड़े मकबरे पर मैं 300-400 मलंग बिठा दूंगा ताकि पापा जी जो है वो अकेले फील ना करें। उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाऊंगा और क्या, बल्कि उस अजीम शख्स की मैं फिल्म बनवाऊंगा, उस पे फिल्म बनवाऊंगा उन पे। अरे नबील मियाँ, रिक्वेस्ट है कि वो फिल्म हमसे लिखवाइएगा। भैया ऐसी कहानी लिखेंगे कि अगले पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उससे पहले आपके हाथ टूट जाएंगे। अरे भाई, आप जैसा फारिग राइटर नहीं चाहिए मुझे पापा जी की फिल्म लिखने के लिए। मैं अपने पापा जी की फिल्म किसी गोरे राइटर से लिखवाऊंगा क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस से लंदन में ली है। ये चीज मेरा पुत्र मुझे अभी लंदन लेके जाएगा। ओ नहीं माँ जी, लंदन तो मैं अकेला ही जाऊंगा ना यार। वैसे बाय द वे, आप ज्यादा फ्री नहीं हो रही मेरे करोड़पति होने के बाद। नबील, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? अरे यार महमूद साहब, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। और इतनी करोड़ों अरबों की जायदाद और पैसा जो है वो मैं अकेले हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप मेरे मुंशी, क्योंकि आपकी शक्ल जो है ना पुरानी फिल्मों के मुंशियों जैसी है। भाई लगता है बुरा मान गई। बुरा, अच्छा वो बात छोड़े आप प्लीज। गरीब राइटर, ये मेरी बीवी है, इसको मैं संभालूंगा, आप अपनी को संभालें। और सुने, अफसोस हो गया, बहुत हो गया, अब आप लोग निकले। चलो नहीं मिलेगा होके निकले प्लीज। चलो श्री जामो, चलो शाबाश। अफसोस करने आए थे। हो गया अफसोस। चलो अफसोस करने आए। अरे क्या हो गया जानू, बस कर दो यार, बस कर दो। कितना रोगी जायदाद हाथ से जाने पर। मैं अपने पापा के जाने की वजह से रो रही हूँ नबील। देखो जानू, दुख तो मुझे भी बहुत है पापा जी के जाने का,
लेकिन वो जाते जाते इतनी बड़ी खुशी मुझे दे गए हैं, तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि रोऊं? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा नबील, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? जानू यही तो मैं परेशान हूँ कि 2 साल पहले ऐसा मैंने क्या किया था कि पापा जी ने खुश होके सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। खैर जानू, अब मैंने तय कर लिया कि मैं पकल्लम खुद पापा जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। वो कैसे? एक के बाद एक शादी करूंगा और 6 महीने मुल्क से बाहर गुजारा करूंगा। अगर तुम ये सब करोगे तो लाहौर में पापा का बिजनेस कौन संभालेगा? तुम टेंशन मत लो जानू, मैं मामूसा और माँ जी को भेजूंगा, वो लाहौर में सब संभाल लेंगे। मैं लंदन जाऊंगा पापा जी का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए। वहाँ कौन सा ख्वाब था पापा का? जानू, पापा जी का ख्वाब था कि वो लंदन जाके किसी गोरी से निकाह करेंगे। जानू मैं वही करूंगा, मैं जाऊंगा लंदन और पापा जी का वो ख्वाब पूरा करूंगा, निकाह करूंगा, और जब मेरा छोटा सा एक बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा सिद्दीकी जूनियर। शट अप नबील। यू शट अप, बदतमीज लड़की। अपने नए नए करोड़पति शौहर से ऐसे कौन बात करता है भाई? तुम लंदन चले जाओगे, माँ जी और महमूद साहब लाहौर चले जाएंगे, तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? चलो तुम आराम से यहाँ बैठ के पापा जी का सोग मनाना। देखो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके? मैं अभी जाऊँ, जाके मुझे इंतजामात भी तो करने हैं लंदन जाने के। पता नहीं कहाँ है हलीम राम, उसको कॉल करूँ, टिकट करा दे मेरी। हेलो वकील साहब, सलाम अलैकुम। तीसरी बार नबील अर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अरे अब क्यों फोन किया है? वो क्या है कि वकील साहब आपने बता तो दिया कि सारी जायदाद मेरे नाम हो गई, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अमीर फील नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूं? वकील साहब एक्चुअली दरअसल दुनिया का पहला करोड़पति हूँ मैं, जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। देखिए अगर आप मुझे 10-20 लाख रुपया मेरे ही पैसों में से भिजवा दें तो जबरदस्त सीन हो जाएगा। देखो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं भिजवा सकता, सब कुछ ट्रांसफर होने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। चले तो आप अपनी जाती पॉकेट मनी से ही 2-4 लाख भिजवा दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या? डबल दे दूंगा, डबल। आप मुझे इजी ना लें, आप मुझे जानते नहीं कितना बड़ा दिल है मेरा। इंतहाई किसी घटिया शख्स के नाम कर दिया सिद्दीकी साहब ने अपनी सारी जायदाद। मुझे यकीन है कि तुम उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दोगे, सब कुछ बेच बाच कर खा जाओगे तुम। जब कागजात रेडी हो जाएंगे तो मैं खुद फोन कर दूंगा। अब फोन रखो। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, 1 करोड़पति आदमी की इज्जत ही कोई नहीं है यार। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैंने लंदन से वापस ही नहीं आ रहा। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। मैं क्या, बैठो 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 बैठो। मैं क्या मुस्तकीम छेती से जाके दूध पत्ती बना के लाओ नबील के लिए, जाओ। बेगम दूध पत्ती के लिए ना दूध दरकार होता है, और आप पिछले कई दिनों से हमें काली चाय पिला रही हैं बिना दूध के। ओ नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय व दूध पत्ती, मैं तो अब जूस पीऊंगा, वो भी फ्रेश, वो भी लंदन जाकर। अरे नबील मियां, आप सिर्फ जूस पीने के लिए लंदन जाएंगे? हाँ यही तो होता है अमीरों का शौक, और क्या। वैसे मुझे ना बचपन से शौक है लंदन देखने का। वो ना आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, लेकिन टेंशन ना लें, मैं हर 10 मिनट बाद लंदन से एक तस्वीर भेजूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये घर भी हम लोग खाली कर रहे हैं। पर क्यों? अब तो तुम लोग किराया भी दे सकते हो आराम से। और मियां बल्कि दुगना दे सकते हो। नहीं दे तो मैं तिगना भी सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। देखिए मैं जा रहा हूँ लंदन, माँ जी और महमूद साहब जा रहे हैं लाहौर, और खूबसूरत के लिए घर बहुत बड़ा है। देखिए मैं करोड़पति जरूर हूँ, लेकिन फजूल खर्च बिल्कुल नहीं हूँ। खूबसूरत के लिए मैं एक कमरे का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ लांडी में। हाय निकी जी, बच्ची पे इतना जुल्म। अरे चुप करो जालिम औरत, जुल्म तो तुम करती हो, अपने शौहर पर मार मार के दुम्बा बना दिया है। बात बाद में करते हैं, काम तो पहले। अगर तुम्हारी जैसी बीवी हो ना बंदे की, तो बंदा खुद ही फांसी लगा ले अपने आप को। देखिए मोहतरम, हमारी जोजी बेगम जैसी भी हैं। बहरहाल आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। ओए मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करी। हटो गरीबो, हटो पीछे। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। ये तो 4 पैसे क्या आए, ये तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। हद होती है किसी भी चीज की। यार वकील साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप वहां से पेमेंट कर दें और मेरे पैसे में से काट लें? क्या
तुम्हें पिज्जा खाना है? देखिए वैसे तो मुझे बहुत गम है पापा जी के जाने का, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी है। देखिए करोड़ों का जायदाद का मालिक बन गया हूँ, तो अचानक से जो है ना वो मुझे फिर ट्रीट देनी पड़ी है लोगों को। देखिए मैंने किया क्या है, मैंने कोई 40-45 जो है वो पिज्जे ऑर्डर कर दिए हैं, लार्ज वाले। तो कुछ हम फैमिली खा भी लेगी और कुछ गरीबों में बांट देंगे एहसाले सवाब के लिए। क्या बकवास है, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा चले कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो एक काम करें, आप ना लाहौर की नान खताई है ना, वो कोई 150-200 डब्बा भिजवा दीजिए जरा, मैं गरीबों में बांटने जरा। देखो अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं तुम्हारे पापा की विल फाड़ कर फेंक दूंगा। नहीं करूंगा जी, नहीं करूंगा, मैं दोबारा कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। यार बड़े बदतमीज आदमी है, देखो यार, एक करोड़पति की इस तरह बेइज्जती कर रहा है। एक दफा जायदाद मेरे नाम हो ले। ले भी पुत्र, तेरी तैयारी हो गई है, जान लगा है फिर तू? जी माँ जी, बस इंतजार करो, जैसे ही पैसे ट्रांसफर होंगे मैंने हेलीकॉप्टर अरेंज किया हुआ है, अपने घर की छत से मैंने लंदन चले जाना, क्योंकि मेरे पापा जी की रूह तड़प रही है वहां लंदन में। अरे भाई नबील मियां, फिलहाल तो आप तड़प रहे हैं पैसों की खातिर, और आप मेरी खुशियां देख देख कर तड़प रहे हैं। लंदन वाली बहू के पास जरूर तूने मुझे बुलवाना है, ये तो मेरी कोई खिदमत नहीं करती। अब मैं गोरी बहू से ना अपनी खिदमतें करवाऊंगी माशाल्लाह से। प्लीज नबील, मेरे पापा की मेहनत की कमाई को पानी की तरह मत बहाना। शरबत की तरह बहाना, गर्मी में ना शरबत चंगा लगेगा। लो वकील साहब की कॉल आ गई, मैं स्पीकर पे कर देता हूँ ताकि आप लोग सारे सुन लें। जी वकील साहब, सब सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे कर दिया है। काइंडली बताइएगा कि ये पूरी जायदाद और पैसा वैसा मेरे नाम कब ट्रांसफर हो सकता है, जल्दी से। कभी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि सदीकी साहब की मौत की खबर झूठी थी, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? और वो जो विल में लिखा हुआ था वो सब क्या था भाई? तुम्हारे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुई है। वो तो सदीकी साहब तुम्हें चेक कर रहे थे कि उनके मरने के बाद आखिर तुम करते क्या हो, और मैं तुम्हारी सारी रिपोर्टें उन्हें दे चुका हूँ, और ये भी बताया है कि तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी की है। इसका मतलब है पापा जी जिंदा है, मेरा नाम कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, और आज से इस घर का किराया भी आपको खुद ही अदा करना होगा। ना किराया तो तब देना होगा ना जब मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगी। अब 1 घंटे के अंदर अंदर ये कार खाली करो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया